गोलमाल 5 अनाउंस हो गया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि सरप्राइज के नाम पे अक्षय कुमार को दिखाया और असली सरप्राइज को यूट्यूब एड की तरह स्किप कर दिया। आई वाज लाइक, ये क्या बक रहे हो? आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ अक्षय कुमार, लेकिन सीरियसली मुझे इस कैमियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बिना ये फ्रेंचाइज ऑलरेडी कंप्लीट है। देखो भाई लोग, गोलमाल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई मैन हीरो या मैन विलन नहीं होता, और होता भी है तो उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता, बल्कि हर किसी को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाता है। इसलिए आज भी हम सारे कैरेक्टर की पर्सनालिटी को अच्छी तरह से जानते हैं, उसे देखते ही उसका कॉमेडी सीन याद आ जाता है। मुझे बस इस बात का डर है कहीं अक्षय कुमार बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ना ले और बाकी सबका भजिया बन जाए। असली फिल्म में कुछ भी हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बनाते हैं फैन एडिशन ऑफ आवर फेवरेट फिल्म, या फिर फिक्स। तो शुरू करते हैं गोलमाल 5 फैन एडिशन। कहानी शुरू होता है एक डार्क रूम में जहाँ कुछ लोग हैं और एक बंदा व्हाइट बोर्ड पे कुछ प्लान कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हवेली में 3 बदमाश माधव, लकी और लक्ष्मण कुछ चुराने आए हैं। हवेली के पीछे 2 चेलों के साथ खड़े हैं पप्पी भाई। फिर उन्हें याद आता है मांगना है महारानी का हाथ, जो कि असल में महारानी का हार होता है। अचानक से पप्पी भाई सीधा दरवाजे के सामने जाके बोलते हैं, महारानी आई लव यू, बाहर हो मेरी जान। फिर सायरन बजता है, पप्पी भाई को होश आता है, फिर निकल लेते हैं अपने चमचों के साथ। अब बाहर निकला बाला, आई मीन अक्षय कुमार का कैरेक्टर, और बोला, कौन बोला? छुपे हुए लक्ष्मण ने कहा, सुबह का भूला शैतान का साला। स्क्रीन हो गया काला। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एक घर पे गोपाल और 2 लक्ष्मण टीवी देख रहे हैं। वेट, लक्ष्मण? हाँ, अब 6 हो गए तो 3-3 बैलेंस करना पड़ेगा। न्यूज में कुछ रिपोर्टर इंस्पेक्टर दांडे को पूछ रहे हैं कि किसने चुराई महारानी का हार। दांडे ने बोला, हम जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। उसके बाद ये तीनों टीवी ऑफ करके निकल लेते हैं कहीं घूमने अपने मारुति 800 में। फिर सीन शिफ्ट होता है एक शिप में जहाँ दांडे 3 गुंडे से पूछताछ करता है। और वो 3 कौन? वसूली, बबली और पप्पी भाई। दांडे ने कहा, तुम में से किसके पास है वो हार? मैं तो हफ्ता वसूल करता हूँ साहब, मैंने नहीं चुराया। MNC मतलब मैं नहीं चुराया। हार तो उसके पास है सर, जो नर नहीं नारी है, हमेशा मेरी प्यारी है। सच सच बताओ वरना तुम सब मारे जाओगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा है। हाँ, हमारे सार भी उससे डरते हैं। फिर सुपर स्लो मोशन में एंट्री होता है द विलन की, कोई और नहीं, दादाओं के दादा प्रीतम दादा। इतना स्लो मोशन में एंट्री होता है कि गांधारी बोलता है, बस चलाता हूं। फिर हम देखते हैं वो 3 बदमाश गुंडे जो एक बीच में हैं, क्योंकि उन्हें पता है पप्पी भाई पुलिस के पास है, कांटेक्ट किए तो सीधा जेल नहीं मिलेगा, बेल। वहाँ पर ये लोग देखते हैं लक्ष्मण की मारुति 800 और गोपाल और 2 लक्ष्मण बीच में मजे कर रहे हैं। फिर क्या, बदमाशी शुरू। ये लोग अपने हार वाली बैग को कार में डाल देते हैं और दूर कहीं जाके छुप जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इसका कुछ मिलने नहीं वाला, और पकड़े गए तो जेल, इसलिए गोपाल एंड ग्रुप को फंसाएंगे। तभी एक टकला आता है और उस गाड़ी को खुला हुआ देख गाड़ी को चुरा ले जाता है। ये देखिए 6 लोग भागते हैं कार के पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते गोपाल माधव से पूछता है, तुम लोग हमारे गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हो? माधव बोलता है, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम तो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क गाड़ी नहीं मिला, ये पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। लक्ष्मण बोलता है, सर मेरा गाड़ी कोई ले गया, कितनी मेहनत से मैंने ये गाड़ी खरीद कर अपने बहन को दहेज में दिया था। हाँ सही बात है, तुम लोग यहाँ कैसे? ये कार खोने की केस में। तुम्हारा भी कार खो गया? नहीं, लक्ष्मण का। तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि ये मेरा भाई है। कैसा भाई? हम नहीं जानते इन्हें। कैसे नहीं जानता भाई? अपने भाई को भूल गया? हाँ भूल गया। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है? कल सुबह आओ, हम देखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है द मेन विलन प्रीतम भाई के पास, जो 3 गुंडे पप्पी, बबली और वसूली को अपना कहानी सुनाते हैं कि वो कैसे एक खूंखार गुंडा बना। ये बात है उस जमाने की जब उसको किसी से प्यार हो गया। गुड्डी से वो फटी मोहब्बत करता था। फटी। खाली बैग लेकर घर से निकला, 30 दिन में 10 लाख लेके लौटना था। जब काम किया 15 दिन, तब पता चला कि बार में डांस करके इतना पैसा नहीं मिलेगा। एक दिन कोई आके इसे टिकट देता है KGF का, फुल फॉर्म किस गर्लफ्रेंड। यही से याद आया उसे, और 10 दिन में 10 लाख जमा करना है। किस गर्लफ्रेंड देख के ये एक बहुत बड़ा गुंडा बना। एक दिन रास्ते में किसी बच्चे का खाना गिर जाता है, फिर ये ट्रैफिक रोक कर उस खाने को उठाता है। कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुंडा होता है। जब वो 10 लाख लेके लड़की के घर पहुंचता है, लड़के का पापा बोलता है, तुम्हें 30 दिन का टाइम दिया गया था, ये 31वां दिन है। हाँ तो ये मार्च है ना उस दिन से गुड्डी को देखा,
ना उसकी दौलत को, I mean उसके बाप को। फिर हम देखते हैं बाला गया है अस्पताल अपने इलाज के लिए। डॉक्टर आके रिपोर्ट दे के बोलता है आई एम सो सॉरी, आपके 2 किडनी नहीं रहे, आप 3 दिन में ही ऊपर वाले के पास होंगे। कोई तो इलाज होगा ना सर, मुझे बचा लो ना प्लीज। हाँ, अगर तुम 2 दिन में 10 लाख जमा किया तो ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन मैं तो गरीब हूँ। देन आई एम सॉरी, यू आर नो मोर। अबे अभी तक जिंदा हूँ मैं। फिर वो मिलता है वसूली भाई से, पैसा मांगता है, लेकिन वसूली भाई ने पैसे देने से मना कर दिया। बेचारे गरीब को देखकर वसूली भाई ने बोला कि सुन, उस महल में एक हार है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। डांडे को मिला गाड़ी का पता, लेकिन वो गांधारी को बोलता है किसी को मत पता। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में है महारानी का हार। लेकिन आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। फिर हम देखते हैं प्रीतम भाई इन्हें कहानी सुना के खत्म करते हैं और लास्ट में बोलते हैं वो हार गुड्डी की आखिरी निशानी। तभी वसूली इमोशनल होके बाला की कहानी बता देता है। अब यहाँ है सब मतलब सबके सब बाला को छोड़ के। सभी पूछते हैं कहाँ है वो? वसूली नहीं बताता और वहाँ से कल्टी मारता है। तभी प्रीतम सबको बोलता है वो हार जो भी मेरे लिए लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। TNTB मतलब टेंशन नॉट प्रीतम भाई। अब आपका प्रमोशन कैसे होगा सर? ये तो स्पॉन्सर बोल के स्किप कर दिया। देखो, हम बाला को पकड़ते हैं, हमें मिलेगा 1 लाख रुपए। उई ओ यू, अबे अल्फाबेट नहीं, हार लाना है, हार। जिसके गले पे हो हार उसको जल्दी मार, क्योंकि पार हो जाता है कार, नहीं मिलता जार। सड़प लक्ष्मण, महारानी का हार लेके हो जाऊंगा पार। सर मुझे पता है कहाँ है वो कार। रात के टाइम हॉस्पिटल में पहुंच गए सब। बाला की एंट्री होती है तब पीछा करते हैं सब। जब ये सब हॉस्पिटल में एंट्री मारते हैं तब अचानक से सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं, गेट भी बंद हो जाता है। जब लाइट ऑन होता है, हॉस्पिटल को कब्जा कर दिया आतंकवादी ने। सबको बोलते हैं नीचे लेट जाओ। तभी बाहर पहुंचते हैं डांडे और पप्पी की गाड़ी। ये अंदर नहीं जा पाते क्योंकि अंदर है खिलाड़ी, I mean आतंकवादी। एक आतंकवादी वाला को बोलता है नीचे लेट जा वरना तुझे ऊपर भेज दूंगा। आज अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो कल मैं वैसे भी मर जाऊंगा। मेरे 2 किडनी खराब है, मेरा किस्मत भी खराब है। तभी माधव बाहर जाने के लिए एक आइडिया लगाता है। खड़े होके बोलता है ए भाई इधर आ, सुन मैं भी कराची से हूँ। कैसे? वेलकम टू कराची फिल्म नहीं देखी क्या? वो गिरता है गोपाल के पास। फिर उसे याद आता है और चिल्ला के बोलता है तुम में से किसी के पास दम है तो गोपाल की उंगली करके देखो। ए माधव, मरवाई का क्या? वो आते हैं और उसे उठाकर उंगली दिखाते हैं। क्या कर लेगा बे, क्या कर लेगा? हाँ। फिर बैकएंड में पप्पी भाई और डांडे काट देते हैं लाइट। फिर जब चालू होता है तब आतंकवादियों की एक एक उंगली टूटी होती है। आतंकवादी सीधा गन पकड़ते हैं लेकिन ट्रिगर दबा नहीं पाते क्योंकि उनकी उंगली टूट गई। फिर क्या, कुटाई चालू। किस तरह का फाइट? जैसे गोलमाल में हुआ था, यहाँ भी सेम वैसे ही होता है। फिर सब आते हैं बाला के पास और बोलते हैं महारानी का हार प्लीज। तभी डॉक्टर आके बोलता है तुम्हारा रिपोर्ट गलत है, ये तुम्हारा नहीं है। और फिर एक और रिपोर्ट पकड़ा देता है। फिर क्या, सब खुश। बाला वो हार पुलिस को दे देता है, पुलिस वहाँ से निकल जाते हैं। एक हैप्पी एंडिंग ना भाई ना। तभी लॉकी द रेसर आके बोलता है बाला को रिपोर्ट तो देख ले। और जब रिपोर्ट आता है जोर से चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि बाला का खुल गया ताला, चाबी हो गया गीला। तो कैसा लगा गोलमाल 5 फैन एडिशन? अच्छा लगा तो लाइक करो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ रोहित सेठी, स्क्रिप्ट प्राइवेट है।